एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है, मुझे जीवन की हर परेशानी मेरे सर पर ही क्यों आती है, हर दुख मुझे ही आकर घेर लेता है, हर झंझट मेरे ही ऊपर क्यों आती है। एक दिन इसी तरह बैठा हुआ खुद को कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी, कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लगता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहता है, क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है, क्या मजे कर रहा है। ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की चिंता। आराम से शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर तो कभी उधर घूमता है। सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, असली जीवन तो यह जी रहा है। फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हां, मैं सच में अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज आती है कि इंसान एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे, लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे दोबारा बाज से इंसान नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसे तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है। अब वह कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है और सोचता है कि क्या मजे की जिंदगी है, असल जिंदगी तो यही है, ना कोई परेशानी, ना कोई चिंता, ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घर बनाने लग जाता है। एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियां इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है। रात में उसी में सो जाता है और सोचता है कि सुबह उठकर शिकार करूंगा और फिर से मौज मस्ती भी करूंगा, खुली हवा में उड़ेंगे। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। हवाओं में उड़ता रहता है, ऊपर जाकर देखता है कि कहीं जमीन पर मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं, लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है, वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास में ही एक जंगल होता है, वह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहां कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। पहले वह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता है, फिर वह जंगल के अंदर जाकर शिकार को ढूंढता है, लेकिन उसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। अब शाम का समय हो जाता है, वह मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौटता है। रास्ते में थककर एक पेड़ पर बैठ जाता है। जब वह पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है। वह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है। वह रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला।
वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ना पड़ेगा, तभी भूख शांत होगी। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है, वह अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। वह हवा में उड़ता है, लेकिन आज फिर इसके हाथ कोई शिकार नहीं आता है। काफी समय बीत जाता है। वह ऊंचाई पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता है। फिर वह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय हो जाता है। वह निराश होकर वापस लौटने लगता है। रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और सोचता है, काश आज फिर कोई बीमार चिड़िया ही मिल जाती। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है। अब तो कोई बीमार चिड़िया भी नहीं मिली। वह थक हार कर वापस अपने घोंसले तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है। वह सोचता है, कल सुबह एक बड़ा सा शिकार करूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। वह रात को अपने घोंसले में सोया होता है। वह गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उड़ाकर फेंक देता है। उसका घोंसला बर्बाद हो जाता है। बाज बुरी तरह घायल हो जाता है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है, पर बाज किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले के जैसा हो जाता है। लेकिन यह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा था। इसका पांव बुरी तरह घायल हो चुका था। इसके पंजे में एक लकड़ी लगी थी। उसकी वजह से इसका पंजा बुरी तरह घायल हो गया था। और आपको बता दूं कि बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था। वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। वह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया भी उसे मिल जाए, लेकिन कहां बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थककर किसी पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर इसे परेशान करने लग जाते हैं। इसके ऊपर आकर इसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर उसके पीछे आ जाते हैं। तो फिर वह उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन कौवों का समूह उसका पीछा नहीं छोड़ता और बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता है, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे होते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। फिर वे वहां से और ऊपर नहीं जा पाते हैं, पर क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर जाता है, उड़ सकता है, इसीलिए वह तो ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते और वह नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यह भूखा भी था और घायल भी था। यह उड़ता और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता। कौवे फिर से परेशान करने लग जाते हैं। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है। फिर दूसरा दिन भी गुजर जाता है। इसी तरह तीसरा दिन भी गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी।
चौथे दिन यह बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है। इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है। तो यह किसी तरह से उड़कर पास ही में इंसानों के एक हॉस्पिटल की छत पर आकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूं, परेशान हूं, मेरे साथ यह परेशानी है, लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूं जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। तो दोस्तों, यह कहानी तो बहुत काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक ही महत्वपूर्ण नियम सिखाकर जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने सगे संबंधियों का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।